नए साल के शुरू होने से पहले ले आना ये एक चीज़, माँ लक्ष्मी की होगी आपके ऊपर कृपा, आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी कुछ वस्तु हैं जो नए साल पर आप लेकर के आते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, सुख समृद्धि आपके घर आएगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार धन संबंधित मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के दिन आपको कुछ खास चीज़ें जरूर लाना चाहिए। वैसे तो अब नया साल आ ही चुका है और पहले दिन की बात ही अलग है। इस दिन लोग पिकनिक मनाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ लोग घर में ही पार्टी भी करते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। नया साल शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में लेकर के आएँ ताकि खुशहाली व समृद्धि पूरे साल आपके घर बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपदा में वृद्धि हो। तो जो पहली वस्तु आप घर लेकर के आए जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, आपके जीवन की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तो वह पहली वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। नया साल शुरू होने से पहले आप चांदी का एक ठोस हाथी लेकर के आएँ। लेकिन अगर आप चांदी का हाथी नहीं ला सकते हैं तो स्टील का छोटा हाथी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकर के आ जो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हाथी जरूर लेकर के आए, क्योंकि जो राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है उससे चांदी का हाथी आपको मुक्ति दिलाता है। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, घर में सुख शांति होगी एवं सुप्ता आती है और आकस्मिक समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वह भी परेशान नहीं करती हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु आप ला सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार धातु का एक कछुआ ले आएँ, चाहे छोटा कछुआ ही लाएँ। कुछ लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ ला करके रख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, यह सही नहीं है। आप मिट्टी का अथवा लकड़ी का कछुआ ना लाएं, आप धातु का कछुआ ही लाएं, चाहे वह चांदी का हो या फिर स्टील, पीतल, किसी भी अन्य धातु का हो। आप कोई सा भी ला करके अपने घर की उत्तर दिशा में पानी भरे बर्तन में रखें। ऐसा करने से नकारात्मकता समाप्त होगी, सकारात्मकता आएगी, सुख समृद्धि आएगी। प्रत्येक 15 दिन में आपको पानी को बदल देना है, ऐसा करना लाभदायक होता है। और दोस्तों, आपको बता दें, जो कि धन की देवी है माता लक्ष्मी है, वह वहीं पर वास करती हैं जहां पर सकारात्मकता होती। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, स्वास्तिक, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यता है कि चांदी का स्वास्तिक आप अपने घर में ला करके रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब आपके दिमाग में आता है कि कैसे रखें, तो जो स्वास्तिक आप पूजा के लिए ला रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, कोई भी प्लेट में स्वास्तिक रखें। वह हमेशा ध्यान रखें कि स्वास्तिक सीधा बना हो, कभी भी उल्टा स्वास्तिक भूल कर ही ना लाएं। अगर आप स्वास्तिक लाते हैं और उसे गले में पहनना चाहते हैं तो गोल घेरे में बना स्वास्तिक ला करके इसे धारण कर सकते हैं। अगर आप खुला स्वास्तिक लाकर पहनते हैं तो इसकी ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे का स्वास्तिक पहने, चांदी का हो तो अच्छा है, आप किसी और धातु का भी ला सकते हैं, इससे पहनने से सुप्ता आती है। हमारे पुराणों के अनुसार स्वास्तिक को माता लक्ष्मी व भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया, तो इसे धारण करने से आपके जीवन में यकीनन धन व बुद्धि का आना लगभग तय है। अगली चीज है मोर का पंख। मोर का पंख सबसे ज्यादा चमत्कारी व शुभ होता है। मोर के पंख को भाग्यवर्धक बताया जाता है। कहते हैं कि मोर का पंख जहाँ पर होता है वहाँ पर भाग्य के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। मोर का पंख शनिदेव व राहु केतु के बुरे प्रभाव को भी कम करता है। दोस्तों, आप जब भी मोर का पंख लाएं तो एक लाएं या फिर 3 मोर पंख लाएं, जोड़े में मोर पंख नहीं लाना चाहिए। अगला है गोमती चक्र। भले ही यह आपको साधारण सा पत्थर दिखे, लेकिन गोमती नदी से निकलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी होता। जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा, तंत्र बाधा परेशान नहीं करती है। अगर आप गोमती चक्र ला करके चांदी की डिब्बी या फिर प्लास्टिक की डिब्बी में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रखते हैं, वह पीले कपड़े में लपेट करके उस डिब्बी को तिजोरी में रखते हैं, जो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और इसे आप हमेशा अपनी तिजोरी में ही रखें। माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका, अगर आपके लिए संभव हो तो एक छोटी सी चरण पादुका लेकर के आएँ और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें।
कहते हैं कि जहाँ पर माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह होते हैं वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। इससे हनुमान जी 500 दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे। वह आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने पहले से अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाई हुई है तो फिर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद करके लाएं। वह ला करके अपने घर के पूजा वाले स्थान पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखें। वह उसमें थोड़ा पानी डालें। वह एक सिक्का रख दें। अगले दिन इस धनिया को निकाल करके अपने घर की मिट्टी में बो दें। वह इस सिक्के को अपने पर्स में रख लें। वह इस सिक्के को कभी खर्च ना करें। धनिया का पेड़ उगने के बाद बताएगा कि पूरे साल कितना धन आने वाला। वैसे अगर थोड़ा सा सूखा धनिया आप अपने घर के पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है। अगली जो चीज़ है वह है लघु नारियल। प्राचीन मान्यता के अनुसार लघु नारियल को यदि लाल रंग के कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखा जाए और अगली दीपावली तक इसे संभाल कर रखा जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में लंबे समय तक वास करती हैं। और फिर दीपावली के दिन इसको बदल करके नया नारियल ला करके रख दें। पहला वाला नारियल नदी में प्रवाहित कर दें। अगली चीज़ है मोती शंख। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के घरों में मोती शंख होता है। इसमें चावल के दाने डाल करके आपको सफ़ेद कपड़े में लपेट करके सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों का महत्व है, परंतु मोती शंख आप ला करके पूजा पाठ करके सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो आपका व्यापार बढ़ता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, कभी फिर धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर या कैलेंडर आप लगाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तोता लंबी आयु व सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए घर में बीमारी, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी ये सब चीज़ें नहीं परेशान करती हैं। अगर आप घर में तोता रखते हैं तो आपको जल्द ही इसके फ़ायदे मिलते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाया है तो ले आएँ। आप अगर घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो यह बहुत शुभ होता। मनी प्लांट खरीद कर कभी नहीं लाना चाहिए। अगर कहीं से छुपा करके ले आते हैं तो घर में और ज़्यादा बरकत होती है। वैसे यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन सच यही है कि आप बिना खरीदे कहीं से लेकर आते हैं, लगाते हैं तो ये ज़्यादा फायदा देता। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, ठंड का मौसम है, पौधा खराब हो गया है तो एक नया पौधा ला करके लगा दें, यह बहुत शुभ होता। क्योंकि मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो यह आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाती हैं, बल्कि जीवन की समस्याओं से भी आपको बाहर निकालती हैं। बहुत साधारण है, लेकिन नए वर्ष के पहले दिन आप कोई भी 1, 2 या 5 चीज़ भी ला करके इनमें से लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुश्किलों को आपके जीवन से दूर करती हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, वह पूरे साल आपके घर में अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। वैसे आप मोरपंखी का पौधा भी लगा सकते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, परंतु मोरपंखी का पौधा हमेशा जोड़ से लगाएं। अगर एक पौधा सूख जाए तो फौरन नया पौधा आपको लगा देना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरा साल खुशियों में बदल जाएगा। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी खुश हो करके दौड़ी चली आती हैं। इतना चमत्कारी है यह पौधा। 24 नए साल के पहले दिन अपने घर में चुपचाप रख दें 2 इलायची। नए साल में खुशियों से भर जाएगा आपका घर एवं जीवन के सभी कष्टों, परेशानियों से आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ देंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से चारों दिशाओं से पैसा आएगा। आपके घर पर होगी धन की वर्षा। आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप साल 2023 में परेशानियों से भरा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीबी दरिद्रता ने जैसे आपका पीछा पकड़ लिया है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार चौपट हो गया, आप कर्ज से परेशान हैं, लाख प्रयास करने पर भी कर्ज नहीं चुक रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें नए साल 2024 में कुल 62 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इलायची के इन उपायों को कर लेते हैं जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ, तो दोस्तों हमारी रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपायों में किया जाता है। उन्हीं में से एक है छोटी इलायची, जो हरे रंग की होती है। ये छोटी इलायची जिस प्रकार हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, वहीं अगर आप इलायची से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपको जीवन में चल रही कई प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। परेशानियाँ आपका पीछा छोड़ देती हैं।
क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में छोटी इलायची के कई तरह के उपायों के बारे में वो बताया गया, जो बहुत ही चमत्कारी एवं कारगर उपाय हैं। अगर आप इलायची के इन उपायों को नए साल में 1 जनवरी 2024 में करते हैं या नए साल के दिन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। किसी भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह व्यक्ति के भाग्य का साथ देता, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। सभी प्रकार की वैवाहिक एवं पारिवारिक समस्याओं से लेकर के कई अन्य मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता। छोटी इलायची का उपाय ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना गया, असरदार माना गया। अगर आप छोटी इलायची का उपाय नए साल पर करते हैं तो आपको पूरे साल कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी इलायची के उपाय से आप जीवन की बड़े से बड़े परेशानी को दूर कर सकते हैं। इलायची के टोटके से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार व्यक्ति इलायची का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकता है, अपना भाग्य बदल सकता, किस्मत बदल सकता। दोस्तों, इलायची को शुक्र ग्रह का कारक माना गया और शुक्र ग्रह का नियंत्रण स्वयं माता लक्ष्मी के हाथ में होता, जो कि सभी व्यक्तियों को धन प्रदान करती हैं। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता, बलवान होता, व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति जीवन में धन संबंधित जो भी फैसले लेता है उसमें उसे लाभ प्राप्त होता। और जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में तेजी से धन का आगमन होता, एक तरह से धन की वर्षा होती है, धन संभाले नहीं संभलता। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इलायची का उपाय कोई भी व्यक्ति सही तरह से नए साल में कर लेगा तो उस व्यक्ति को पूरे साल भर धन संबंधित किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे साल इतना धन आएगा कि उस व्यक्ति की 7 पुश्तें राज करेंगी। अगर नए साल में इलायची का प्रयोग आप सही ढंग से कर लेते हैं तो आपकी किस्मत के जो ताले बंद पड़े थे वह खुल जाएंगे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इलायची के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हमारे पुराणों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। दोस्तों, आपने इन उपायों को समझ करके नए साल के दिन कर लिया तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, कष्ट एवं समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आपके पूरे साल धन, सुख, समृद्धि एवं वैभव की प्राप्ति होगी। नवग्रह शांत हो जाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिस भी व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है उस व्यक्ति को करोड़पति, अरबपति बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वेद पुराणों में लिखा है कि माता लक्ष्मी की पूजा में यदि इलायची का इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है वह पूजा हाथों हाथ सिद्ध हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, धन संपत्ति प्रदान करती हैं। इलायची जो है वह शुक्र ग्रह का कारक है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। दोस्तों, नए साल यानी 2024 में इलायची का प्रयोग आपको कैसे करना है वह सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इलायची आपको आसानी से मिल जाती है। इलायची का प्रयोग आपको किस दिन करना है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए पूरा देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। आपके जीवन में एक चमत्कारी एवं सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप चाहते हैं कि साल 2024 में माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर धन की वर्षा हो, आप तरक्की करें। तो पूरे विश्वास व सच्ची श्रद्धा के साथ वीडियो को लाइक कर दें, वह कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है आपको नए साल पर करना वह है नारियल का उपाय। आप लंबे समय से परेशान हैं, आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है, जितना भी धन आता है हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो आपको नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें और आपको एकाकी नारियल लेना है। नारियल लेकर के अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, पूजा करें। वह पूजा के दौरान एकाकी नारियल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। वह पूजा समाप्त होने के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके इसे अपनी तिजोरी में रख दें, जहां पर आप रुपया पैसा रख। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। यह नारियल चुंबक की तरह पैसा खींचकर आपकी तिजोरी पूरे वर्ष नोटों से भरी रखेगा। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा है बरकत का उपाय। अगर आपके पास धन नहीं टिकता, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं, वह खर्च हो जाता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा होता है, तो नए साल के पहले दिन स्नान आदि करके लाल रंग के कपड़े पहन लें। अगर लाल वस्त्र संभव ना हो तो कोई भी धुले हुए कपड़े पहन करके अपने घर में जहाँ भी माता लक्ष्मी का चित्र है वहाँ पर आपको बैठना। वह पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें
वह उन्हें साबुत एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। वह पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या अलमारी, जहाँ पर भी आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर रख देना। वह इसमें से थोड़े से चावल निकाल करके अपने पर्स में भी रख लें। इतना सा उपाय आपको नए साल के दिन करना है। आपको घर की बरकत होगी, हर तरह की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी और टिकेगा भी। अगला है सुख समृद्धि के लिए। दोस्तों आपको बता दें, माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि कौड़ियाँ भी सागर मंथन से निकली थी। और साल के पहले दिन स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियाँ अर्पित करें। वह माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर पर कृपा बरसाएं। आपकी कृपा से जीवन में कभी धन धान्य की, सुख समृद्धि की कमी ना हो। वह पूजा के बाद ये कौड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर में खुशियां आएंगी। अगला है राहु केतु एवं भाग्य का साथ पाने का उपाय। आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति के भाग्य एवं राहु केतु का जो नियंत्रण है स्वयं भगवान विष्णु के हाथ होता है। बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान विष्णु का, और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आप नए साल को पहले बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और उस पर 1 लोटा चावल डाल दें। इसके ऊपर 2 इलायची आपको रख देनी है। अब इस कपड़े की पोटली बना लें। वह आपके घर के पास जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर इस पोटली को किसी भी भिक्षु को दान कर दें। यह करने से आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। पूरे साल आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ होगा। आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। करोड़पति भी बनेंगे करोड़पति, सभी संकटों से मिल जाएगी मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष होगा तुरंत खत्म, पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। इतना पैसा आएगा कि आपकी 7 पुश्तें करेंगी इन पैसों पर राज। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द एवं संकट हो जाएंगे दूर। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाता और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी आजीवन अन्न धन की कमी नहीं होती। हमेशा अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। जीवन से गरीबी तत्काल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, गाय से जुड़े वह कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें आप 2024 से पहले कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। जो भी कष्ट व दुख आपके जीवन में हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी खास व महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि नए साल के दिन आपको गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप अगर वीडियो को बीच बीच में काट कर देखते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको गाय से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द हैं, संकट है या कामयाबी मिलने में कोई बाधा आ रही है, वह सभी जो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। या यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन व सुख समृद्धि की जो प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी आपको धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख कर जाना। और आप चाहते हैं कि आप पर और आपके परिवार पर गौमाता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, तो देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख करके जाना। आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। यदि आप लाभ पाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। और आप चाहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक किसी भी चीज़ की जो कमी ना होने पाए तो बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। आपसे निवेदन है कि सच्चे श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक कर दें। वह कमेंट बॉक्स में जाकर के जय गौ माता अवश्य लिखें, जिससे गौ माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख करके लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकें। तो वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों का भला हो सके। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत फलदायी कहा गया।
हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा आप जो घर पर ही जो साधारण पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें और स्नान आदि करके आपके जो घर का मंदिर है वहाँ पर जा करके पूजा पाठ करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। जो भी आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान करें। नए साल के दिन दान करने सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन को विशेषकर पूर्वजों की पूजा के लिए बहुत फलदायी कहा गया और इस दिन अर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता। आपको बता दें इस दिन पितृ पूजा के साथ हनुमान जी, मंगल देवता व शनि देव की पूजा करना भी जरूरी है। इस दिन यदि आप हनुमान जी, मंगल देवता व शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल दोष दूर हो जाता। जीवन में व्यक्ति को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें यह जो नए साल का दिन है, एक उपाय आपको करना है। इस उपाय को आप जरूर करें। आपको शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना, आपको आटे का दीपक बनाना है, उसमें चौमुखी कलावे की बत्ती लगानी है और सरसों के तेल का दीपक जला देना और उसमें 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको डाल देनी है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता। शाम के समय दीपक जलाकर मनोकामना मांग कर छोड़ दें। 21 दिनों के अंदर अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो हमें बता देना। बहुत प्रभावशाली उपाय है यह उपाय को अवश्य करें। यह जो उपाय बताया है यह उपाय आपको बहुत लाभ देगा। दोस्तों अब बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से वह उपाय हैं। आपको इस दिन करने से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होगी। सभी प्रकार के दुख दर्द संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं। व्यक्ति के कदम चूमते हैं और सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, कमी नहीं होती है। ध्यान से सुनना किस तरह आपको उपाय करना। तो आइए शुरू करते हैं कि गाय से जुड़े वे कौन कौन से उपाय हैं जो कि प्रभावशाली व चमत्कारी उपाय हैं, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता। गौ माता की पूजा एवं सेवा करने से जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न कि इस जन्म की बल्कि पूर्व के जन्म भी जो दोष आपको लगे हों वो भी दूर हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ होता है तो सबसे पहली रोटी गाय जो गौ माता के नाम से निकाल दें। वह भोजन करने से पहले गौ माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो किसी भी गाय को खिला दें। हर एक मांगलिक कार्य में गौ माता से जुड़ी चीज़ें जैसे गोबर, गाय का दूध या गौ माता से जुड़ी अन्य चीज़ें जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां पर सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पूजा में गाय से प्राप्त पंचमयी युक्त पदार्थ का अवश्य उपयोग करें। गाय के बिना कोई भी पूजा पाठ हवन कभी सफल नहीं होता। गाय की सेवा करें। गाय की विशिष्ट कृपा पाने के लिए परिवार सहित गौ सेवा में जाएं, गौशाला में जाएं, वह गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सुखता आती है। गौ पूजा करने से नवग्रह भी शांत होते हैं। इनसे नवग्रह से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं। जितना संभव हो गाय की सेवा करें। गर्मी के दिनों में प्यासी गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। वह सर्दियाँ आने पर गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं। गौ माता के शरीर पर अनेक देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता से जुड़े शुभ व अशुभ संकेत होते हैं। जैसे अगर हम दूध निकालते हैं और गाय माता लात मार करके दूध गिरा दे तो यह एक अपशकुन होता है। अगर आप किसी कार्य अथवा यात्रा के लिए निकलें और आप गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई देख लेते हैं तो मान लीजिए आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी, आपका कार्य बन जाएगा। गाय माता का आपको आशीर्वाद मिलता है। ये कार्य आपको गाय के साथ कभी भी नहीं करने चाहिए, घोर पाप लगता। जीवन भर परेशानी भुगतना पड़ सकती है। गाय और हिंदू धर्म का अटूट रिश्ता है, लेकिन फिर भी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? गाय को खुला छोड़ देते हैं, भरपेट चारा नहीं दिया जाता। दूध के समय गाय की सेवा की जाती है और जैसे ही दूध देना बंद करती है तो लोग गाय को छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं, किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। कई बार वाहन से भी चोट लग जाती है तो कोई लाठी से भी मारता है। यह सब सर्वनाश की निशानी है। हमारे शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया। अगर कोई गाय को मारता है, पीटता है तो वह माता को पीटने के समान है। जो घनघोर पाप है, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नरक को भोगना पड़ता।
मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति होती है, पशु जन्म मिलता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में राक्षस का वध किया, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी गो हत्या से मुक्ति के लिए कुंड में स्नान करना पड़ा था। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह भी पाप के भागी बनते हैं। यह सभी हमारे पुराणों में वर्णित है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पशुओं के लिए प्याऊ बनवाते हैं, वह महान लोग होते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह अगले जन्मों में धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो आराम कर रही गाय को कभी उठाना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से चली जाती है। इसलिए जहाँ पर गाय बैठती है उस जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा करने से शुभता आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ पर सकारात्मकता होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। और गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालना, यह सब करने से मनुष्य में दरिद्रता आती है, क्योंकि जो भी मनुष्य आराम कर रही गाय को उठाता है, सताता है, उसे पाप लगता, जिससे उसकी जिंदगी में दरिद्रता तो आती है, साथ ही माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। गाय का जो बछड़ा है वह नंदी महाराज है, अर्थात भगवान महादेव की सवारी भी है। आप गाय को सताते हैं, नंदी को सताते हैं, तो भगवान महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो, वह सदैव आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप पहली रोटी गाय को खिलाएं। हो सके तो थोड़ा गुड़ अथवा घी लगा करके जो रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपको आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप धनिया का यह उपाय सही ढंग से करते हैं तो पूरे साल आपके घर धन आएगा। नए साल में आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं तो वह अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं, धन बरसाते हैं। आपको बता दें, हमारे सनातन हिंदू धर्म में नए साल का विशेष महत्व होता है। आपको नए साल से पहले किसी भी दिन समय निकाल करके धनिया का उपाय विधि पूर्वक कर लेना है। और आपने यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी से गरीबी, दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आप इस अवसर पर स्नान आदि करके किसी भी दिन दान करते हैं, क्योंकि दान करना हमेशा बहुत लाभकारी होता है, तो आपको पलट करके कई गुना लाभ प्राप्त होता। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और पूरे साल सभी भक्तों पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देता। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, तो हमारे द्वारा बताए प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय कर लेते हैं तो आपको हाथों हाथ भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता, वरदान मिल जाता, जिसके बाद आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, बस सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वह तुरंत खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने धनिया का यह उपाय इस दिन सही समय पर कर लिया, नए साल से पहले कर लिया, तो आपको तुरंत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन के मार्ग स्वयं खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें अपार वृद्धि होगी। अगर सच बताऊं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में चारों दिशाओं से धन आएगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय आप नए साल से पहले कर लेते हैं, आप धनिया का यह उपाय कर लेते हैं, तो आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होगा। इसलिए साल 2023 के इन दिनों में धनिया का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी माना जाता। नए साल से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए आप स्नान करके पूजा पाठ करते हैं तो पुण्य फल प्राप्त होता। वेद पुराणों में वर्णित है कि इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते। इसलिए इस पवित्र समय में किसी भी दिन कोई भी उपाय किया जाता है तो आपको उस उपाय का कई गुना फल प्राप्त होता। और अगर आप वेद पुराणों के हिसाब से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको हाथों हाथ भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता। और इस समय में आपने धनिया का उपाय विधि विधान से कर लिया, जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर धनिया का उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
ये जो धनिया है इसका सीधा संबंध धन से होता। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धनिया में स्वयं माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं, और आप अगर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और आपको उस उपाय का तुरंत लाभ मिल जाता। इतना चमत्कारी है उपाय। और अगर आप 1 जनवरी 2024 से पहले किसी भी दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि पूर्वक कर लेते, जो आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी के सामने करना है, तो आपको एक ही दिन के उपाय को करने से तुरंत ही भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके नवग्रह, आपके तारे, आपका भाग्य आपका पूरे साल साथ देगा। आप जीवन में व्यापार, मकान, दुकान, जिस भी कारोबार में हाथ डालेंगे आपको सदैव सफलता प्राप्त होगी। धनिया दोस्तों आपको बड़ी ही आसानी से बाजार में मिल जाता। बस धनिया का यह उपाय आपको कब और कैसे करना, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए साल से पहले यह उपाय सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो धनिया का उपाय आपने एक ही दिन के उपाय से आपके व आपके परिवार के जीवन में चमत्कारी व सकारात्मक बदलाव आएगा। इस प्राचीन उपाय को करने से आपके घर की उन्नति होगी, बरकत होगी, माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर वास करेंगी, आप पर कृपा बरसाएंगी और भगवान विष्णु को कृपा से आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। दोस्तों जो पैसे वाले लोग हैं वह यह उपाय करते रहते हैं, वह अपना धन बढ़ाने व बरकरार रखने के लिए इस उपाय को समय समय पर करते रहते हैं। बस आपको भी यह उपाय सही मोड पर विधि विधान से करना, जैसा कि हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया। इसलिए आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जीवन में धन की वर्षा हो और भाग्य भी सदैव आपका साथ दे, तो पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक कर दें। वह कमेंट बॉक्स में जा करके भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। आप चाहते हैं कि आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपका सौभाग्य जीवन भर आपका साथ दे। तो आपको नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए तो व्यक्ति के जो भाग्य का, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु के हाथ में होता है। और अगर आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा, राहु केतु आपका साथ देगा। जीवन में उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह छोटा मगर अचूक उपाय है। आपको करना क्या, आपको सुबह स्नान करना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। स्नान करने के बाद आपके घर का जो मंदिर है, पूजा घर है, वहाँ पर आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछा करके एक मुट्ठी धनिया रख लेना। पीले कपड़े पर जो धनिया आपने रखा है अब उसकी पोटली बना ले। वह इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लें और हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु के बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। भगवान विष्णु का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना। अब इस पोटली को अपने उस कमरे में रख दें जहाँ पर आप अधिक समय बिताते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ यह उपाय आपको 1 जनवरी 2024 से पहले करना है। इतना उपाय करने से आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली पूरे साल आपके सारे दोष खत्म कर, जिसकी वजह से आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूसरा है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके पास इतना धन आए कि जीवन में आपको कभी धन की कमी ना हो, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, साथ ही कभी फिर आपको धन संबंधित परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना। अब आपको क्या करना दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको घर के पूजा घर पर आपको बैठना। वह एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपको जला लेना। वह एक लाल रंग का कपड़ा आपको बिछाना। इस लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और 3 लौंग व 1 रुपए का एक सिक्का रखना। अब इस कपड़े की पोटली बनानी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना। वह माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करके इस पोटली को अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में आपको रख देना, जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु के आशीर्वाद से यह पोटली चुंबक की तरह धन खींच करके आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी को नोटों से भर देगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे।
क्योंकि यह पोटली शुद्ध हो चुकी है। अब पूरे साल 2024 में आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धा भाव के साथ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी व जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र और जो आपके जानने वाले हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।